हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जामिया मिलिया इस्लामिया के जो है उन कोर्सेज़ के बारे में बात करने वाले हैं जिसमें आपका डायरेक्ट एडमिशन हो जाता है रेगुलर कोर्सेज़ में। अब डायरेक्ट एडमिशन किन बच्चों का होता है, क्या क्राइटेरिया होता है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं और एप्लीकेशन फॉर्म और एंट्रेंस टेस्ट के लेकर भी हम इसमें बात करने वाले हैं। ये वीडियोस आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकती है। बहुत सारे बच्चे एडमिशन लेने से रह जाते हैं। अब क्यों रह जाते हैं, ये भी हम एक कई करके इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो कुछ रेगुलर प्रोग्राम जो है ऐसे हैं जिसमें जो एडमिशन होता है स्पॉट एडमिशन के थ्रू होता है, यानी डायरेक्ट एडमिशन होता है, चाहे आपने उस कोर्स का एंट्रेंस टेस्ट दिया हो या नहीं दिया हो। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस कोर्स में सीट्स खाली रह जाती हैं और कम बच्चों ने अप्लाई किया होता है। तो यहाँ पर ये कुछ प्रोग्राम हैं, यहाँ पर ये कुछ प्रोग्राम मेंशन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कोर्स कोड दे रखा है और यहाँ पे ये कुछ प्रोग्राम मेंशन है। आप देख सकते हैं 17 प्रोग्राम ऐसे हैं। 2020 में भी सीट्स खाली रही थी, तब भी स्पॉट एडमिशन हुए थे और 2021 में भी स्पॉट एडमिशन हुए थे। ये तो है कुछ कोर्सेज जिसमें सीट्स खाली की वजह से आपने अगर एंट्रेंस टेस्ट दिया हो या नहीं दिया हो, और अगर आप इनमें से किसी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं तो नेक्स्ट 2022 जो हम बात करने वाले हैं फॉर्म्स आएंगे, इसमें भी चांसेस है इन कोर्सेज में स्पॉट एडमिशन आने का। अब बात आती है, क्या स्पॉट एडमिशन में सब पार्टिसिपेट कर सकते हैं? हाँ, लेकिन अगर आपने जो भी एंट्रेंस टेस्ट दिया है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल होना चाहिए। अब मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या? क्योंकि स्पॉट एडमिशन का ऑप्शन हर बच्चे के लॉगिन पोर्टल पर नहीं आता है। तो अगर आपके मिनिमम मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट में नहीं आते, जैसे कि जो है एमसीक्यू के लिए अलग मिनिमम मार्क्स का क्राइटेरिया है कि आपके 15% मार्क्स एंट्रेंस टेस्ट में आने चाहिए। तो अगर आप ये सब स्कोर करेंगे तब आपके में स्पॉट एडमिशन्स का ऑप्शन आएगा। अब खाली यही ऑप्शन नहीं है, इसके बाद भी जो है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हुए थे और कोर्सेज में, जैसे बीबीए, बीकॉम में, बीए पॉलिटिकल साइंस में, बीएससी बायोसाइंस बायोटेक्नोलॉजी में, तो बीएचएम बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट में। लेकिन कई सारे बच्चों ने वेट नहीं करा था और आप लोगों ने वेट नहीं करा था, जिस वजह से क्या हुआ, बाद में पता चला कि इनमें भी रजिस्ट्रेशन आए थे, वेटिंग लिस्ट दोबारा आई थी और फिर उससे कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए थे। तो आपको लास्ट तक जो है वेट करना है एडमिशन्स के लिए, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ऐसा नहीं है कि मतलब एडमिशन्स का फर्स्ट लिस्ट में आपका नाम नहीं आया तो बच्चे क्या करते हैं कि फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया तो चलिए अब जो है एडमिशन्स का छोड़ देते हैं। अब तो होना ही नहीं है, लास्ट तक आपको वेट ज़रूर करना है, थोड़ा सा आपको अपडेट ज़रूर रहना है, क्योंकि कहीं ना कहीं चांसेस होता है एडमिशन्स होने का। अगर आप एक सेफ मार्क्स स्कोर करते हैं तो आपका कहीं ना कहीं आपको एक मौका रहता है कि आपका एडमिशन्स हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देखिए कितने सारे कोर्सेज हैं, इसमें तो आपको कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ा। सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि आपको कोई भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देना पड़ा और आपका एडमिशन्स इसमें डायरेक्ट। लेकिन इसके अलावा मैंने आपको कई सारे कोर्सेज बता दिए, तो ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मैं इसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ। अब देखिए, अब आपको करना क्या क्या है। सबसे पहली चीज़, आप जिस भी कोर्स की एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे वो यूजी कोर्स हो, यूजी में जैसे बैचलर डिग्री आती है, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीएससी, बीए पॉलिटिकल साइंस, बीए हिस्ट्री, या फिर आप कोई भी मास्टर डिग्री की प्रिपरेशन कर रहे हो, एमए, एमएससी, एमकॉम, एमबीए, एमएससी फिजिक्स, केमिस्ट्री, किसी भी कोर्स की आप कर रहे हो, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके एंट्रेंस टेस्ट में, पहला तो आपका यही टारगेट होना चाहिए कि आप जिस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं उसी कोर्स के आप एंट्रेंस टेस्ट भी क्लियर कर पाएँ तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज़ आप चाहते हैं कि किसी एक भी कोर्स में एडमिशन हो जाए और आपका एंट्रेंस टेस्ट उतना अच्छा नहीं जा रहा है, तो आपको एटलीस्ट सेफ मार्क्स तो स्कोर करने ही है कि आप स्पॉट एडमिशन में पार्टिसिपेट कर पाएँ। और लास्ट तक ज़रूर वेट करना है, क्योंकि जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होता है लास्ट तक वेट करना। लास्ट तक वेट करना क्यों? क्योंकि अगर आपके सेफ मार्क्स स्कोर किए हैं आपने, तो कहीं ना कहीं आपका एडमिशन जो है लास्ट तक हो जाएगा। तो इस चीज़ को लेकर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों को डाउट आता है कि सर स्पॉट एडमिशन क्या होता है, इसके बारे में ही मैं आपको बताया। तो स्पॉट एडमिशन, स्पॉट का मतलब आप जानते हैं कि डायरेक्ट एडमिशन यानी ऑन द स्पॉट तुरंत एडमिशन होना। अब देखिए इसका क्या चीज़ें होती है।
पहला मैंने अभी आपको बता दिया कि सीट्स खाली रह जाती हैं। अब सीट्स खाली रह जाती हैं, ऐसा तो है नहीं कि जो है मान लीजिए किसी कोर्स में 30 सीट्स हैं और सिर्फ 10 कैंडिडेट्स का एडमिशन हुआ है, तो ऐसा तो है नहीं कि 10 बच्चों को पढ़ाया जाएगा। अब 20 सीट्स वेकेंट है ना, तो ऐसा तो है नहीं कि उनको फिल भी नहीं किया जाएगा। तो क्या किया जाता है, जब किसी भी कोर्सेज में सीट्स खाली रह जाती हैं तो उन कोर्सेज में जो सीट्स बची होती हैं, जितने भी सीट्स बची होती हैं उनको वेकेंट किया जाता है। उनको जब वेकेंट हो जाती है, देख लिया उन्होंने कि अब 20 सीट्स वेकेंट रह गई है, अब इसमें कोई भी एडमिशन नहीं है, बच्चे बचे नहीं हैं, तो उसमें क्या किया जाता है, फिर स्पॉट एडमिशन निकाला जाता है। यानी अब उसके लिए आपको रजिस्ट्रेशंस करना पड़ेगा। ध्यान रखना है, जब आप रजिस्ट्रेशंस करें तो उसकी स्लिप आपको अपने पास रखनी है, यानी उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा, क्योंकि जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे कि आपने स्पॉट रजिस्ट्रेशन किया है, तो दिखाइए क्या प्रूफ है। तो ये भी आपको सबसे ज़रूरी ध्यान रखना है। बहुत बच्चों की ये गलती कर देते हैं, स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं। आप स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो पता कैसे चलेगा आपने स्पॉट रजिस्ट्रेशंस करा है या नहीं करा है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि स्पॉट रजिस्ट्रेशंस का आपके पास क्या होनी चाहिए, स्लिप होनी चाहिए। अब जब स्पॉट रजिस्ट्रेशंस की आपके पास स्लिप हो गई, सारी चीज़ें हो गई, अब उसके बाद सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट सारे रेडी रखने हैं। डॉक्यूमेंट सारे, जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये सारी चीज़ें। तो स्पॉट एडमिशंस को लेकर क्लियर हो गया, मैंने बता दिया। ये सारे कोर्सेज मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा भी और कोर्सेज हैं जो कि मैंने अभी आपको बताया, जो कि बाद में आए थे। स्कूल में भी स्पॉट रजिस्ट्रेशन आता है, तो ऐसा नहीं है सब में चांसेस होते हैं, तो आपको लास्ट तक वेट करना होता है। इस बार बहुत सारे बच्चों ने गलती करी है। बीए पॉलिटिकल साइंस में कई सारे बच्चों का लिस्ट में नाम था कि उनको पता ही नहीं चला और उन्होंने रजिस्ट्रेशन ही नहीं करा। बीए पॉलिटिकल साइंस वाले बच्चों ने, बीए के बच्चों ने अगर हम बात करें तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए। बीबीए के बच्चे भी रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, बीएससी के भी बहुत सारे बच्चों ने रजिस्ट्रेशन ही नहीं कर पाए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था और बाद में पता चला जब तक के एडमिशन्स क्लोज हो गए। ये आपको ध्यान रखना है, बाद में कुछ नहीं हो सकता। जो डेट्स होती हैं उसी डेट्स पे आपको सारी चीज़ें फुलफ़िल करना होता है और सारा क्राइटेरिया फुलफ़िल करना होता है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। तो जामिया मिलिया इस्लामिया के जो एप्लीकेशन फॉर्म है, आपको पता है कि जामिया में सीयू सेट होना बिल्कुल नहीं है, चांसेस बिल्कुल ही ना के बराबर हैं, और ऐसा आपको आर्टिकल में ही मैंने आपको अपडेट दिखा दिया था। क्योंकि सीयू सेट इसलिए भी होना इस ईयर मुश्किल है क्योंकि जामिया मिलिया इस्लामिया एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन क्राइटेरिया बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इस ईयर तो वैसे ही पॉसिबिलिटी नहीं है। तो इस ईयर जामिया मिलिया इस्लामिया का अपना ही एप्लीकेशन फॉर्म आएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और एप्लीकेशन फॉर्म जो है मार्च एंड के बाद कभी भी एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो सकते हैं। और इस ईयर जो एंट्रेंस टेस्ट के डेट्स के बारे में अगर मैं बात करूं, मई और जून ये एंट्रेंस टेस्ट की एक्सपेक्टेड डेट है। आप तैयार रहिए, अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। अगर अभी भी आपने प्रिपरेशन स्टार्ट करी नहीं है तो कहीं ना कहीं आप बहुत लेट हैं। आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, अभी सफिशिएंट टाइम है, आप एंट्रेंस टेस्ट क्रैक कर लेंगे। अभी आपको जस्ट ज़्यादा नहीं पढ़ना, डेली आप 1 आवर 2 आवर पढ़ेंगे सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। प्रिपरेशन वीडियोस चैनल पे अपलोड है बहुत सारे, आगे वीडियोस अपलोड होती रहती हैं, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ें अच्छे से कवर कीजिए, बहुत अच्छे से सिलेबस को देखिए और उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। बाकी अब एंट्रेंस टेस्ट का सिलेबस मैंने आपको वीडियो चैनल पे अपलोड है। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, टॉपिक पे जल्द से जल्द वीडियोस अपलोड कर दी जाएंगे। और ये ध्यान रखना है, प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, वेट बिल्कुल भी मत कीजिए। ये मत सोचिएगा कि देर से होगा, क्योंकि अभी पता है आपको सिचुएशन सब नॉर्मल है, कभी भी फॉर्म्स आउट हो सकते हैं। प्राइवेट के फॉर्म जल्द ही आ सकते हैं, और अगर प्राइवेट के फॉर्म्स आ जाएंगे उसके बाद स्कूल के भी एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे, और उसके बाद फिर यूनिवर्सिटीज़ के। और फॉर्म चाहे वो बीए हो बीबी हो, सबके फॉर्म एक साथ आएंगे, यूजी पीजी डिप्लोमा एडवांस डिप्लोमा सबके, पीजी डिप्लोमा। तो ये ध्यान रखना, बच्चों को डाउट होता है सर बीबीए बीए पॉलिटिकल साइंस, तो सबके फॉर्म्स एक साथ ही आएंगे, ठीक है। आई थिंक अब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।